हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो फाइनली आप लोगों के इवैल्यूएशन के बाद एंड आप लोगों के आंसर्स देखने के बाद ये वीडियो आ रही है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव गिवन, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देखिए, क्योंकि आप लोग का पहला दिन था, बहुत सारे बिगनर्स थे, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ठीक है, नहीं समझ आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, नहीं समझ आती है। बट देखो, क्वेश्चन को ना सबसे पहले हमें समझना होता है कि यार क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या चाहता है हमसे, क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जो हम आंसर्स लिखेंगे उस आंसर्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है ना, अगर मैं बोलूँ स्टेप 1 विच वी हैव टू डू इज़, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जैसे ही आप सीख जाएंगे तो आपको हर बार नोट करना नहीं पड़ेगा। पहली बार हम जो ये टेल वर्ड जो होते हैं ना, मैंने आपको कल भी बताया था, ये टेल वर्ड है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन, ओके। सो अगर हम आइडेंटिफाई करें तो पहला वर्ड हमारे पास जो वो है डिस्कस। पहला वर्ड हमारे पास है डिस्कस, ठीक है। तो डिस्कस का मतलब क्या होता है? क्या डिस्कस का मतलब ये होता है कि हमें पॉजिटिव पॉइंट भी लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट भी लिखने हैं? क्या मतलब क्या होता है? देखो, डिस्कस का मतलब सिंपल सी बात है, ये आपसे बोल रहा है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और वो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही एंगल दिखाओ, एक ही तरफ से लिखो, अलग अलग डाइवर्स करने की कोशिश करिए अपने आंसर्स को, विद ऑफ कोर्स एग्जाम्पल्स एंड एनालिसिस। तो ये तो समझ आ गया होगा कि यार इसमें हमें लिखना है बेसिकली डिस्कस में कि हमें उसके बारे में समझाना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। कोई भी चीज़ पूछी गई हो क्वेश्चन में, हमें डिस्कस में मतलब सीधी बात अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग एस्पेक्ट से हमें उसको समझाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। और एग्जांपल्स और एनालिसिस और डेटा वगैरह अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। आगे क्या है? कीवर्ड। दा तो कोई कीवर्ड नहीं है। दूसरा कीवर्ड है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। देखो, क्वेश्चन में ना आपसे ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन के बारे में लिखो, क्वेश्चन में बोला है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की। बच्चों ने क्या किया, एजुकेशन के चैलेंजेस भी बता दिए, एजुकेशन के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता दिए, ठीक है। हमें यही तो समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमें क्वेश्चन ने बोला है हमें बतानी है इम्पॉर्टेंस, बतानी है एजुकेशन की। तो कोर थीम क्या है कि किस तरीके से एजुकेशन का रोल है, एजुकेशन का क्या रोल है, हाउ एजुकेशन, आप कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। या हाउ, ओके सॉरी, या हाउ एजुकेशन contributes to development, contributes to development, ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेवलपमेंट, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें बताना है एजुकेशन का क्या रोल है। क्योंकि क्वेश्चन में डेवलपमेंट बोला है तो हमें डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बताना है कि एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में, ठीक है। अगला कीवर्ड क्या है? ओके, मैंने आधा क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड रह गया है, ठीक है। यहाँ पे आप शेपिंग रह गया लिखना ना, हियर इट वॉज इन शेपिंग द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही था क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड की टर्म है हमारे पास शेपिंग द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है? शेपिंग द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या है? शेपिंग द सोशो इकोनॉमिक। जो मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन द मिस्टेक, जो क्वेश्चन को समझने में दिक्कत सबको आई है, वो ये है किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे दो तरीके की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि एजुकेशन का क्या रोल है सोशल
एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हमें बताना है कि सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए के मतलब इसमें एजुकेशन का क्या रोल है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन। बच्चों ने क्या किया, डायरेक्टली समझा दिया, ठीक है, कि एजुकेशन का क्या रोल है, सीधा ही बता दिया, सोशो इकोनॉमिक मिक्स कर दिया, कैटेगराइज ही नहीं किया, ठीक है। किसी ने तो जनरल पॉइंट्स लिख दिए। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सोशली और इकोनॉमिकली किस तरीके से एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 डायमेंशंस कवर करनी है। हमें कवर करनी है सोशल वाली डायमेंशन भी, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एजुकेशन का, पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। प्लस हमको बताने हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और दोनों को आपको सेपरेटली बताने हैं, मिक्स नहीं करने। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि पहली चीज़ तो क्वेश्चन में लिखा है सोशो और इकोनॉमिक, तो हमें मिक्स नहीं करनी। दूसरी चीज़, जब हम किसी में कैटेगराइज करके जब हम अपने आंसर्स को लिखते हैं ना बॉडी में, जब हम कैटेगराइज करते हैं ना, मान लो मैं सोशल को अलग से लिखने का सोच रही हूँ और इकोनॉमिक को अलग से लिखने का सोच रही हूँ, तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो सोशल के लिए फिर सोशल के पॉइंट सोचेगा और इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट सोचेगा। अगर हम जनरल लिख रहे होंगे ना, तो कोई भी रैंडम पॉइंट आएगा, हम लिखेंगे, रैंडम पॉइंट लिखेंगे। बट जब हम कैटेगरी बना लेते हैं ना कहीं हमारा दिमाग हमको फोर्स करता है कि यार अब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोचना है, अब मुझे इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो हम समझें। समझ आ गई बात। तो ये पहले समझना होता है कि कीवर्ड्स, क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या क्या है, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड शेपिंग दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3 वर्ड्स थे, 3 कीवर्ड्स को समझना है। तीनों कीवर्ड समझ आ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा अब लिखना क्या है आंसर में। वर्ड्स को समझिए और फिर सोचिए अब आंसर में लिखना क्या है, उसके हिसाब से आंसर्स को अपना लिखना, ठीक है। ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पढ़ के लिखने नहीं बैठना, पहले सोचना 1 सेकेंड। अभी हो सकता है आपको 2 मिनट लगे सोचने में, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग एक बहुत आंसर्स लिख लेंगे, 100 आंसर्स लिख लेंगे, 200 आंसर्स लिख लेंगे, तो आपके अंदर ये चीज़ें पहले समझ आने लग जाएगी यार क्वेश्चन में लिखना क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे एड्रेस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्कस था, तो डिस्कस वाली चीज़ में आपको कैसे लिखनी है, डिस्कस है ना, तो डिस्कस में यूजुअली हम क्या लिखते हैं, कोई डेटा लिख सकते हैं, कोई भी केस स्टडीज़ लिख सकते हैं, एंड इवन आप अपने कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि कोई एग्जाम्पल्स, कोई डेटा इतना बड़ा मत लिख देना कि 5-6 लाइन्स आप सिर्फ डेटा लिख रहे हैं। एक ही डेटा को समझाने के लिए आप 5-6 लाइन लिख रहे हैं, भाई शॉर्ट में लिखो, 8-9-10 शब्द बस, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा हमारे पास सोशल डेवलपमेंट वाला पर्सपेक्टिव हमें लिखना है। सोशल डेवलपमेंट में आप ये बता सकते हैं कि एजुकेशन कैसे सोसाइटी को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, हाउ एजुकेशन इम्प्रूव्स सोसाइटी, कि एजुकेशन ने सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव किया, हमें ये बताना है ना। समझ आ रही है बात। जैसे इसमें आप बता सकते हैं कि एजुकेशन ने सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव किया, जैसे जेंडर इक्वालिटी वाला पर्सपेक्टिव बता सकते हैं कि एजुकेशन होती है तो जेंडर इक्वालिटी आती है लोगों के अंदर, क्राइम कहीं ना कहीं कम होते हैं, और बहुत बच्चों ने मेंशन किया है क्राइम रिडक्शन, एंड दैट्स वेरी गुड। इवन कुछ बच्चों ने डेटा भी यूज़ किया है। हेल्थ का बता सकते हैं, अगर एजुकेशन होगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, एम्पावरमेंट होगी, विमेन एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे तरीके के पॉइंट्स हम इसमें लिख सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी, क्राइम रिडक्शन, हेल्थ एम्पावरमेंट, इवन आप डेटा मेंशन कर सकते हैं क्राइम रिडक्शन का जो बहुत सारे बच्चों ने किया है, ठीक है। ये तरीके की चीज़ों से हम लोग इस वाले पर्सपेक्टिव को हैंडल कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे बताना है कि हाउ एजुकेशन इज़ बूस्टिंग इकोनॉमी, कि एजुकेशन के आने से इकोनॉमी में क्या बूस्ट हो रहा है। कौन सी बात है यार, सब पढ़े लिखे होंगे तो यार सबके पास जॉब होगी, सब पैसा लेके आएंगे देश में, मतलब सीधी सी बात है। वही समझाना है कि हाउ एजुकेशन इज़ बूस्टिंग दी इकोनॉमी को कैसे एजुकेशन बूस्ट कर रही है, ठीक है। एजुकेशन को इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर रही है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताइए कि कितनी देश की जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी अगर एजुकेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट होएगी, है ना। इनोवेशंस लेके आएंगे लोग, इनोवेशंस भी 1-2 बच्चों ने मेंशन किया आंसर में, दैट्स वेरी गुड। 1-2 बच्चों ने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस भी मेंशन किया है। तो यही तरीके की चीज़ें तो होगी, यही तो हमें लिखना था कि जीडीपी ग्रोथ होएगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी लिखा है बच्चों ने, इनोवेशंस होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, यही चीज़ें हमें बतानी है। पर ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि चैलेंजेस क्या है और सॉल्यूशंस क्या है। ये बहुत लोगों ने गलती करी है कि बच्चों ने क्या लिख दिया है, अगर मैं यहाँ पे भी लिखूँ कि क्वेश्चंस आपसे चैलेंजेस नहीं पूछ रहा है एंड सॉल्यूशंस नहीं पूछ रहा है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वही लिखना है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन,
इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। पॉजिटिव इम्पैक्ट पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखना है, समझ आ रही है बात, उसके अलावा कुछ नहीं बताना, ठीक है। अब आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है, कुछ बच्चों के आंसर्स अच्छे लिख रहे हैं, बट स्ट्रक्चरिंग की कमी थी, ठीक है। अभी लास्ट की सेकंड कॉपी जो चेक हुई है उसमें भी स्ट्रक्चरिंग की बहुत मिस्टेक है, बट स्पेलिंग बहुत अच्छी, मतलब राइटिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। तो यार देखो, राइटिंग प्यारी है, दैट्स वेरी गुड, बट स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड लिमिट में आपको स्टिक करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरिंग में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में प्लीज़ सबके सब लिखिए, स्पेशली जिनको मैंने लिखा है कि स्ट्रक्चरिंग पे काम करना है वो बच्चे ज़रूर लिखें। देखिए, हमें इंट्रोडक्शन लिखना है पहले, मैंने आपको बताया था। कोशिश करो कि इंट्रोडक्शन 20 से 30 शब्दों का लिखो, 20 से 30 शब्दों का, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में डिफ़ाइन कर दो एजुकेशन को, कि कैसे एजुकेशन एक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, एजुकेशन को डिफ़ाइन कर दो। डिफ़ाइन नहीं कर सकते एजुकेशन तो आप कोई कोट यूज़ कर लो, जो एक दो बच्चों ने यूज़ भी किया है। एक लास्ट कॉपी थी जिन्होंने प्रियांशु ने कोट यूज़ किया नेल्सन मंडेला का, जो बहुत ही फेमस कोट है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। ये कोट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डेटा यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक एक दो बच्चों ने डेटा भी यूज़ किया है, डेटा से शुरू कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखो, पर इंट्रोडक्शन को 20 से 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है, यानी कि 3 से 4 लाइन, दैट्स इट, बस, वो भी मैक्सिमम है 4 लाइन, इतना ही लिखना है, वरना फिर बॉडी में लिखने को कुछ नहीं बचेगा। कोशिश करिए इंट्रोडक्शन इतना ही लिखें, ज़्यादा ना ड्रैग करें, टू द पॉइंट सीधी बात बोलिए। लिखना हमें वो है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखना हमें वो नहीं है जो हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज़, बॉडी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉडी आप कोशिश करिए कि 100 से 120 शब्दों में लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, आपका ये 150 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है ना, तो मतलब लगभग आप मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कम कर लीजिए, 80 to 100 वर्ड्स हो गए, ठीक है। बॉडी में मैंने अभी बताया कि आपको 2 तरीके से डिवाइड करना है। पहला आपको सोशो वाला पॉइंट बताना है, दूसरा आपको इकोनॉमिक वाला पॉइंट बताना है। सोशो में मैंने अभी बताया क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे सोशल इक्वालिटी लिख दिया, जेंडर एम्पावरमेंट लिख दिया, क्राइम रिडक्शन, हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। जैसे सोशल इक्वालिटी में आप लिख दीजिएगा किस तरीके से एजुकेशन मार्जिनलाइज ग्रुप को हेल्प कर रहा है। जेंडर एम्पावरमेंट में जैसे आप फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में लिख सकते हैं कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्राइम रिडक्शन में कि अगर एजुकेशन ज़्यादा होगी तो क्राइम रेट्स कम होंगे, एनसीआरबी का डेटा लिख सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स में आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करता है, अवेयरनेस लाता है, लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, लोगों को न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है। इस तरीके से सोशो में डाल सकते हैं। इकोनॉमिक में हम क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ का मैंने बताया कि ज़्यादा एजुकेशन होगी तो ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे तो ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी। एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लिख सकते हैं कि लोग स्टार्टअप्स वगैरह ज़्यादा लाएंगे, आईटी सेक्टर्स वगैरह आएंगे, इनोवेशंस एंड रिसर्च आएगी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं, समझ आ रही बात। तो इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, कहीं आप लोग ड्रैग करते रहें। एंड लास्ट में लिखना है कंक्लूजन, जो मैंने 1-2 कॉपीज़ में मिसिंग देखा, कंक्लूजन नहीं लिखा, और किसी ने लिखा है तो इतना बड़ा लिख दिया कि आधा पेज का कंक्लूजन है। नहीं, कंक्लूजन भी यार 20 से 30 वर्ड का लिखो, दैट्स इट। जिसमें मैंने आपको बताया था 20 से 30 वर्ड में से आपको 10 से 15 वर्ड लिखने हैं कि क्या आपने लिखा है, और 10 से 15 वर्ड आपको लिखने हैं कि क्या कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। समझ आ गई बात, इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। अब क्या लिखना है कंक्लूजन में, समराइज़ कर दो भाई की रोल ऑफ एजुकेशन, कि नेशन को बिल्ड करने के लिए एजुकेशन का क्या रोल है, और कुछ सजेस्ट कर दो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एजुकेशन में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म अप्रोच सजेस्ट कर दो, दैट्स इट। दिस इज़ दी बेस्ट वे टू राइट एन आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस नहीं लिखने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि पॉलिसीज़ भी नहीं लिखनी। ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ही लिखे जा रहे हो कि यार एजुकेशन पॉलिसीज़ है, आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, पुअर लिटरेसी रेट वाला, मतलब इतने ज़्यादा पॉलिसीज़ पे भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। जेनरिक स्टेटमेंट अवॉइड करना, मतलब जेनरिक जैसे मैंने देखा बहुत बच्चे जेनरिक लिख रहे हैं, कोई डेटा नहीं लिख रहे, कोई एग्जाम्पल नहीं लिख रहे, कोई फैक्ट नहीं लिख रहे। कोशिश करो कि जेनरिक नहीं लिखो, उसकी जगह आप क्या लिखो, थोड़े से डेटा यूज़ करने की कोशिश करो। नहीं याद तो डेटा मैंने आपको 2-3 लोगों को सजेस्ट भी किया है। व्यास है इस फ्री में न्यूज़पेपर नगेट्स डेली डालता है। न्यूज़पेपर नगेट्स का मतलब ये है, जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसमें से जो भी डेटा, फैक्ट्स, कोट्स, कमिटीज़
या जजमेंट्स हो गए या कोई टर्म्स हो गई जो मेंस में हम डायरेक्टली आंसर में यूज़ कर सकते हैं ना, वो हम अपलोड करते हैं डेली न्यूज़पेपर वाइज। पिछले 1 महीने से, हम 2 महीने से कर रहे हैं, ठीक है, दिसंबर से आई थिंक कर रहे हैं। तो बहुत सारे उसमें अपलोडेड है। इसकी लिंक मैं एक बार ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आप डेटा वगैरह आप डेली का 1-2 भी याद करते हैं तो बहुत हेल्प करेगा आंसर में, ठीक है। और बहुत सारी मिस्टेक जो बच्चों ने की, सिर्फ सोशो का एस्पेक्ट बता दे या इकोनॉमिक, दोनों एस्पेक्ट बताने हैं। क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मॉडल आंसर्स वगैरह देखिए मैं दे दूंगी मॉडल आंसर्स, बट मॉडल आंसर्स देखिए इतना हेल्प नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा कि मॉडल आंसर्स मार्केट में 1000 लोग बांटते हैं, बट मॉडल आंसर्स ना, देखिए अगर सब मॉडल आंसर्स पढ़ के जाएंगे ना तो सब एक जैसा आंसर लिखेंगे। कोशिश करो आप अपना दिमाग लगाओ, ब्रेनस्टॉर्म करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन जो आप पढ़ के जा रहे हो, जो आप करके जा रहे हो वही है। रैंडम क्वेश्चन भी कोई आ सकता है। तो खुद से पॉइंट्स बनाइए, खुद से लिखिए और मुझसे चेक करा लीजिए, सो दैट मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या गलती करी और क्या आंसर्स अच्छे हैं, ठीक है। इस तरीके से आंसर्स लिखेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही हम लोग डेली करेंगे, ठीक है। मैं स्टिल एक आंसर आपको भेज दूँगी बना के, मॉडल आंसर्स ही बोल लीजिए क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा अप्रोच के लिए। प्लस मॉडल आंसर्स के साथ साथ मैं आपको कोई भी जो डेटा इस आंसर से रिलेटेड है जो हम लिख सकते हैं, कोशिश करिए एक डेटा भी याद कर लो ना आप। अभी जो मैं डेटा शेयर करूँगी वो भी इनफ है, ठीक है। डेटा के अलावा जैसे कि कोट्स मैं आपसे शेयर कर दूँगी, कुछ एग्जाम्पल्स मैं शेयर कर दूँगी और कुछ केस स्टडीज़। अच्छा, केस स्टडीज़ कहाँ यूज़ करते हैं? देखो कुछ बच्चों की कॉपीज़ थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कुछ मैंने उसमें लिखी थी कि उन्होंने क्या किया हुआ था ना, जैसे ये शीट है, ठीक है, तो आंसर लिखा, यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, ऐसे करके लिख रखा था, पॉइंट्स बना रखे थे ना, सब पॉइंट्स। तो यहाँ की ना स्पेस खाली है, तो यूपीएससी में ना ऐसे स्पेस खाली मत छोड़ो, आंसर्स में स्पेस खाली मत करो। उस स्पेस में आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा केस स्टडी लिख सकते हो, बॉक्स बना के केस स्टडी लिख दी, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखनी है, केस स्टडी भी छोटी लिखनी है, 3 से 4 लाइन। देखो कम से कम लिखना होता है यहाँ पे, मिनिमलिस्टिक। तो केस स्टडी लिख दो या कोई डायग्राम बना दो, ठीक है, इससे से रिलेटेड। इस तरीके की चीज़ें अगर हम करते हैं ना तो हमारे पेपर में +1 मार्क्स हर आंसर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कोड्स क्या यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल्स क्या यूज़ कर सकते हैं, डेटा क्या यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडीज़ क्या यूज़ कर सकते हो आप, ये मैं शेयर कर दूँगी। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो आप उसमें यूज़ भी कर सकते हैं। आई विल शेयर दैट टू यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। और प्लीज़ कोशिश करिए कि अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो मुझे रात को 10 बजे से पहले भेज दीजिए, सो दैट उससे पहले मैं इवैल्यूएट कर दूँ और उसके अलावा जो भी फीडबैक मुझे लगे उसको मैं वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है मन में तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी, जो ग्रुप में आप जुड़े हुए उसमें पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जिनको आंसर राइटिंग करनी है, जो फिनेंशियली भी अफोर्ड नहीं कर सकते या जो बिल्कुल बिगनर है, उनको आप ये ग्रुप के बारे में बता सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग, राइट। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, यू कैन से, ठीक है। वो कहते हैं ना ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, वो वाली चीज़ है। आप उनको शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे के टारगेट के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू।